दोस्तों, क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि आप किसी के लिए बस एक चॉइस है, जबकि दिल चीख चीख कर चाहता है कि वो आपको अपनी जरूरत बनाए। ये एहसास अंदर तक काटता है। हर चंद मिनट बाद फोन चेक करना, उनके 2 लफ्जी मैसेजेस को बार बार पढ़ना और दिल में ये डर कि शायद आप उनकी जिंदगी में कोई जगह रखते भी हैं या नहीं। आप खुद को ज्यादा मेहरबान, ज्यादा अवेलेबल करते हैं और ज्यादा परफेक्ट बनाने लगते हैं। आप वो सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं जो आपको लगता है कि वो चाहते हैं, और फिर क्या होता है, वो आपसे दूर हो जाते हैं। वजह बहुत सादा मगर तकलीफ देह है। मसला ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, मसला ये है कि आपने अपनी वैल्यू उनकी नजर से देखना शुरू कर दी है। आप उनकी तवज्जो के भूखे हो गए और दुनिया का डरावना और तलख असूल ये है कि जिस चीज की भूख आपने जहर कर दी, लोग उस चीज को आपके सामने से हटा लेते हैं। कशिश किसी को खुश करने या उसकी मंजूरी से पैदा नहीं होती, बल्कि असल कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आप अपनी तवज्जो के मालिक बनते हैं, ना कि भिखारी। और अगर मैं कहूँ कि किसी की तरजीह बनने के लिए चालाकी, गेम्स या ड्रामा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 सादा मगर खतरनाक हद तक पावरफुल नफ्सियाती असूल जो किसी और पर नहीं आप पर कंट्रोल देते हैं। कुछ लोग इनको डार्क साइकोलॉजी के जुमरे में डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि ये असूल किसी को काबू करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और खुद को ट्रेन करने के बारे में, ताकि वो खुद ब खुद आपकी मौजूदगी की कमी महसूस करने लगे। वो लाशऊरी तौर पर आपके बारे में सोचने लगे कि आपका अगला कदम क्या होगा, आपका अगला लफ्ज क्या होगा, आप मुझे अहम समझते हैं या नहीं। ये असूल रिश्ते का पूरा पावर बैलेंस बदल देते हैं। वो शख्स जो हमेशा इंतजार करता था, अब वो बन जाता है जिसका इंतजार किया जाता है। और ये सब शुरू होता है एक ऐसे नुक्ते से जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। वो पहली नफ्सियाती चाबी जो किसी को आपसे लाशऊरी तौर पर जुड़ने पर मजबूर कर देती है। चले वो चाबी खोलते हैं। असूल नंबर 1, इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग चाहे हमारे पास हों या मीलों दूर, फिर भी ज़हन में बसे रहते हैं। कभी उनके 2 लफ्ज़ याद आते हैं, कभी उनकी गैर मामूली खामोशी। और अजीब बात यह है कि हम चाहते हुए भी उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या होता है? उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज है तजस्सुस का खला, द क्यूरियोसिटी गैप। इंसानी दिमाग एक अजीब मशीन है। इसे नामुकम्मल चीजें तकलीफ देती हैं, उसे अधूरे जवाब, अधूरे इशारे, अधूरी बातें बेचैन कर देती हैं। हमारा दिमाग हर पहेली को मुकम्मल करना चाहता है। यही वजह है कि हम फिल्म का अगला सीन देखने के लिए बेताब होते हैं। यही वजह है कि एक अच्छी सीरीज हमें अगले एपिसोड तक जकड़ कर रखती है। अब सोचे, अगर आप खुद वो पहेली बन जाए, अगर आपकी शख्सियत में वो नामुकम्मल सा राज हो जिसे दूसरा शख्स समझने की कोशिश करता रहे, तब आप उनकी सोचों में जगह बना लेते हैं, चाहे आप मौजूद हों या ना हो। मसला यह है कि ज्यादातर लोग पहली मुलाकात ही में सब कुछ बता देते हैं। अपनी पूरी तारीख, माजी के किस्से, बच्चों के वाकयात, दिल टूटने की कहानियां, हर ख्वाब, हर दर्द एक ही सांस में। उन्हें लगता है कि इस तरह वो सामने वाले से फौरन कुर्बत बना लेंगे, लेकिन होता है इसके उल्ट है। तजस्सुस मर जाता है, दिलचस्पी खत्म हो जाती है और आप गैर महसूस तरीके से आम हो जाते हैं। आपकी कमजोरियां उसके पास चली जाती हैं। याद रखें, तजस्सुस पैदा करने का मतलब झूठ या ड्रामा करना नहीं है। इसका मतलब है कि मुंतखब करना। हर बात एक ही वक्त में ना बताएं, सिर्फ इतना शेयर करें जो जरूरी हो, बाकी छोड़ दें ताकि उनके ज़हन में सवाल पैदा हो। मसलन अगर कोई पूछे कि वीकेंड कैसे गुजरा, तो सीधा जवाब कुछ खास नहीं, ये जवाब नहीं है, ये एक दीवार है। लेकिन अगर आप कहें कि एक जाती प्रोजेक्ट पर अच्छी पेशरफ्त हुई है, काफी देर से उस पर काम चल रहा था, तो ये जवाब एक दरवाजा बन जाता है। अब उनके ज़हन में सवाल उठेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट, किस चीज पर इतनी मेहनत, ये आखिर करता क्या है? और यूं दिमाग मुतहरिक हो जाता है, तजस्सुस पैदा हो जाता है, उसके ज़हन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इंसान इन्हीं चीजों के पीछे जाता है जो अधूरी हो, जो ज़हन में सवाल पैदा करें। जो चीज मुकम्मल हो जाए, दिमाग उसे छोड़ देता है। जो चीज थोड़ी सी राजदार हो, वो ज़हन के अंदर रह जाती है। इसलिए जब आप अपनी कहानी के चंद हिस्से नामुकम्मल छोड़ते हैं, तो दूसरा शख्स उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करता है, और यही वो जगह है जहां आप उनकी तवज्जो हासिल कर लेते हैं। अपने आप को मुकम्मल तौर पर खोल देना हमेशा कमजोरी बन जाता है, लेकिन अपनी शख्सियत में थोड़ा सा राज, थोड़ा सा फासला, ये कशिश को कई गुना बढ़ा देता है। लोग एक खुली किताब नहीं पढ़ते, वो एक दिलचस्प कहानी
कहानी पढ़ते हैं और दिलचस्प कहानी हमेशा अगले सफ़े की प्यास जगाती है। आपका मकसद फौरन किसी का करीबी बन जाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बनना चाहिए जो उनके ज़हन में सवाल छोड़ जाए। ऐसा सवाल जो बार बार ज़हन में आए, आखिर ये कौन है, ये जिंदगी में क्या करता है, इसके अगले लफ्ज या अगले फैसले के पीछे क्या राज है। जब आप खुद को थोड़ा सा कम ज़हर करते हैं तो दूसरा शख्स खुद से ज्यादा आप में दिलचस्पी लेने लगता है। ये इंसानी फितरत है। जो चीज मुकम्मल हो दिमाग भूल जाता है, जो चीज अधूरी हो वो दिल में रहती है। इसलिए याद रखें, हर बात का जवाब जरूरी नहीं। कुछ सवाल छोड़ दें, कुछ इशारे अधूरे रहने दें, कुछ फासले बाकी छोड़ दें। तब आप किसी की जिंदगी में एक मामूली ऑप्शन नहीं रहते, आप एक पुरस्कार कशिश बन जाते हैं। वो कशिश जिसे ज़हन भी इनकार नहीं कर सकता और दिल भी भूल नहीं पाता। असूल नंबर 2, द गुड फीलिंग इफेक्ट। कभी आपने ध्यान दिया कि कुछ लोग बस आते हैं और दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। वो ज्यादा बात भी न करे, फिर भी उनकी मौजूदगी में एक नरम सा सुकून होता है। उनके पास बैठकर लगता है जैसे ज़हन से बोझ हट गया हो, सांस खुल गई हो, अंदर कोई चीज ठहर गई हो। और फिर कुछ लोग होते हैं, वक्त गुजारने के बाद दिल अजीब सा भारी हो जाता है, जैसे तवानाई निचोड़ ली गई हो, जैसे हम अंदर से थक गए हो। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये गुड फीलिंग इफेक्ट का असर है। सोशल साइकोलॉजी में इसे रीइंफोर्समेंट इफेक्ट मॉडल कहा जाता है। सादा लफ्जों में मतलब ये है कि हम उन्हीं लोगों की तरफ कशिश महसूस करते हैं जो हमें अपने बारे में अच्छा महसूस करवाते हैं। यानी असल कशिश इस बात में नहीं कि वो कितने खूबसूरत हैं, कितने ज़हीन हैं, कितने कामयाब है, बल्कि इस बात में है कि उनकी मौजूदगी हमें अपनी नजर में बेहतर कर देती है। अक्सर लोग समझते हैं कि दूसरों को अपनी तरफ मैल करने के लिए तारीफें जरूरी है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत खास हो। लेकिन सच ये कि ये जुमले अक्सर मसनूई लगते हैं। इनका असर होता है मगर लम्हाती, ये देर पा कशिश पैदा नहीं करते। असल जादू तब होता है जब आप खुद दूसरों के लिए अच्छे एहसासात का जरिया बन जाए, जब आपकी मौजूदगी खुद एक इनाम बन जाए, जब आपको देखकर दूसरा शख्स अपने आप को बेहतर महसूस करे। लेकिन सवाल है कि ये कैसे होता है। इसके लिए 2 बुनियादी असूल हर रिश्ते में गेम चेंजर साबित होते हैं। एक, सुनने का फन। अक्सर लोग सुनते नहीं, इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी। वो अल्फाज सुनते हैं, एहसासात नहीं। लेकिन अगर आप वो शख्स बन जाए जो वाकई सुनता है तो आप खुद ब खुद दूसरों के लिए सुकून का जरिया बन जाते हैं। जब कोई बोले पूरा ध्यान दे, उनके लहजे का वजन समझे, लफ्जों के पीछे थकावट, तकलीफ, खुशी, उम्मीद को महसूस करें। और असल कमाल तब होता है जब आप वक्त गुजरने के बाद भी वो बात याद रखते हैं। मसलन अगर किसी ने एक दिन कहा आज बास ने बिला वजह डांट दिया है, तो अगली मुलाकात में नरमी से पूछे वैसे उस दिन मीटिंग कैसी रही, ठीक रहा सब। यकीन करें आपके सिर्फ एक जुमले से उनके दिल में तासुर बैठ जाएगा कि ये मुझे सुनता है, ये मेरी बातें याद रखता है, मैं इसके लिए बहुत अहम हूँ। और यही एहसास, अहमियत का एहसास, सबसे कीमती तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। दूसरा, अपनी तवानाई पर कंट्रोल। इंसान लाशऊरी तौर पर दूसरों के मूड की नकल करता है, इसे इमोशनल कनेक्शन कहते हैं। अगर आप हमेशा थके हुए, बेजार, गुस्से में या बेचैन रहते हैं तो लोग आपके साथ वही जज्बात जोड़ देते हैं, फिर वो आपके करीब आना कम कर देते हैं, चाहे वो उसका एहसास न करें। लेकिन अगर आप पुरस्कून, मुतवाज़न, नरमी से बात करने वाले, हल्की तवानाई वाले हों तो आप दूसरों के लिए एक महफूज जगह बन जाते हैं। ऐसा माहौल जिसमें इंसान खुद को बेहतर महसूस करता है। और याद रखें, लोग बार बार वहीं आते हैं जहां उन्हें सुकून मिलता है। आपकी तवानाई एक खामोश सिग्नल है। अगर वो आपके साथ रहकर खुद को बेहतर महसूस करें तो वो आपकी तरफ दोबारा लौटने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, खा उन्हें इस बात का शऊरी एहसास ना भी हो। असल में मामला बहुत सादा है। लोग उस जगह काम करते हैं जहां उनके अंदर अच्छा महसूस हो। अगर आप वो शख्स बन जाए जिसकी मौजूदगी में लोग खुद को ज्यादा कीमती, ज्यादा महफूज, ज्यादा अहम महसूस करें, तो आप उनकी जिंदगी में एक ऑप्शन नहीं रहते। आप बन जाते हैं वो एहसास जिसके बगैर वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। और यही है गुड फीलिंग इफेक्ट, वो पोशीदा कशिश जो दिलों को आपके आसपास ठहरा देती है। असूल नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ रिश्तों में एक शख्स हमेशा ज्यादा कोशिश करता है, वो ज्यादा मैसेज करता है, ज्यादा कॉलिंग करता है, अपना वक्त ज्यादा देता है, वो ज्यादा समझौते करता है, ज्यादा इंतजार करता है, ज्यादा कुर्बानियां देता है। और दूसरी तरफ एक शख्स होता है जो हमेशा मुतमैन, पुरसुकून, बेफिक्र, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं है। यहीं पर ताकत का तवाजुन बदल जाता है। यही वो मकाम है जहाँ एक दिल बेचैन होता है और दूसरा बिल्कुल बेअसर। और यही आज के मेरे तीसरे असूल की बुनियाद है।
रिश्तों में ताकत का तवाज़ुन, इमोशनल कंट्रोल। देखें, जिसके एहसासात बेकाबू हो, ताकत हमेशा उसके हाथ से फिसल जाती है। जब आप जरूरत से ज्यादा परवाह दिखाते हैं, किसी के लिए हद से ज्यादा सहूलतें पैदा करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसके लिए अपनी जिंदगी तक को रोक कर बैठ जाते हैं, तो आप लाशऊरी तौर पर कंट्रोल उसके हाथ में थमा देते हैं। फिर वो बेफिक्र रहता है, क्योंकि अब मैदान उसका है, खेल उसके असूलों पर चल रहा है, रिमोट उसके हाथ में है। आप बेचैनी, इंतजार, ज़हनी थकावट में फंस जाते हैं। लेकिन ताकत वापस लेने का राज ये नहीं कि आप बेरुखी दिखाएं, सर्द बन जाएं या खेल खेलने लगे। असल राज है अपने जज्बात पर काबू, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एहसासात खत्म हो जाए, बल्कि ये है कि एहसासात आपको चलाएं नहीं, आप एहसासात के ताबे न हो जाए, एहसासात आपको कंट्रोल न करें। जब आप अपने रद्द-ए-अमल पर इख्तियार रखते हैं, आप खुद ब खुद मजबूत, पुरकशिश और वकार वाले बन जाते हैं, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उसकी तरफ खिंचता है जो खुद पर काबू रखे। सोचें, जब कोई आपको नजरअंदाज करे और आप घबराहट में मैसेज पर मैसेज न करें, बल्कि पुरसकून रहे, वकार से जवाब दें, अपनी रफ्तार पर चलें, तो आप उनके लाशऊर में एक ताकतवर सिग्नल भेजते हैं, मैं अपने जज्बात का मालिक हूँ। ये खामोश ताकत उन्हें एहतराम पर मजबूर करती है। ताकत का असल मतलब किसी पर गालिब आना नहीं है, बल्कि अंदर से इतने मुस्तहकम होना है कि कोई आपको हिला न सके। जब आपका लहजा हमेशा मुतवाजन रहे, आपकी हरकत काबू में रहे, आपका रद्द-ए-अमल नाप तोल करो, तो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर आप इतने पुरसकून कैसे राह लेते हैं। इमोशनल कंट्रोल का एक सादा मगर ताकतवर तरीका है रद्द-ए-अमल से पहले वक्फा। चाहे वो मैसेज हो, कोई बहस हो या कोई तकलीफ देने वाली बात, खुद को चंद मिनट दें, गहरी सांस लें, खुद से पूछें क्या ये रद्द-ए-अमल मेरी ताकत बढ़ाएगा या कम करेगा। ज्यादातर लोग इसी लम्हे हार जाते हैं। वो जल्दी में जवाब देते हैं, जज्बात में बहकर ऐसी बात कह देते हैं जिस पर बाद में पछताते हैं, माफिया मांगते हैं, सफाइयां देते हैं, वजाहतें देते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके काम नहीं आता। लेकिन जिसने खामोश रहने का फन सीख लिया, वो हर ज़हनी खेल जीत जाता है। एक और सच्चाई याद रखें, दूरी कभी नुकसान नहीं देती अगर नियत मजबूत हो। कभी कभी पीछे हट जाना ही सबसे ताकतवर कदम होता है, क्योंकि इसी लम्हे दूसरा शख्स पहली बार महसूस करता है कि ये मेरा मोहताज नहीं, ये मेरी कमी महसूस न भी करे, लेकिन मैं इसकी कमी महसूस कर रहा हूँ। यही वो मोड़ होता है जहाँ ताकत का तवाजुन बदलता है। और अगर आप वाकया मजबूत होना चाहते हैं, तो अपनी तवज्जो पहले अपने ऊपर लगाएं, अपने काम, अपनी दिलचस्पियों, अपनी जिंदगी, अपने मकसद पर। जब आपकी दुनिया सिर्फ एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती, तो कोई भी आपके जज्बात का मालिक नहीं बन सकता। याद रखें, ताकत शोर में नहीं, सुकून में छुपी है। ताकत किसी के पीछे भागने में नहीं, बल्कि लोगों को खुद अपने पीछे भगाने में है। जो सबके सामने पुरसकून रहता है, असल में वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसी मकाम पर आप सिर्फ कशिश नहीं, वकार, इज्जत और वैल्यू भी हासिल करते हैं। लोग आपको भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर में रिश्तों में सबसे ताकतवर वो नहीं होता जो जोर से बोलता है, बल्कि वो जो अपने जज्बात को खामोशी से संभालता है। तो अगली बार कोई आपके जज्बात आजमाए, बस मुस्कुरा कर पुरसकून रहे, क्योंकि आपका सुकून आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 3 ताकतवर असूल सीखे हैं। ऐसे असूल जो अगर सही नीयत के साथ इस्तेमाल किए जाए, तो आपकी शख्सियत न सिर्फ बदल सकती है, बल्कि आपको वो मकाम भी मिल सकता है जिसके आप वाकई लायक हैं। पहला असूल था तजस्सुस का अखला, इंफॉर्मेशन गैप, यानी आप इतने वाजे ना हो कि दूसरा आपको नजरअंदाज कर दे, और आप इतने छुपे हुए भी ना हो कि आप रिश्ते से गायब हो जाए। एक ऐसा बैलेंस बना लें जहाँ आप एक जिंदा राज बन जाए, एक ऐसा शख्स जिसे देखकर दूसरा सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये है कौन। दूसरा असूल था अच्छे एहसासात का असर, गुड फीलिंग इफेक्ट। इंसान वहीं जाता है जहां उसे अपने बारे में अच्छा महसूस हो। अगर आपकी मौजूदगी में दूसरा शख्स सुकून, हल्कापन और खुशी महसूस करे, तो वो आपसे दूर नहीं जा सकेगा। लेकिन यहाँ याद रखें, मकसद ये नहीं कि आप लोगों को खुश करने के लिए खुद को मिटा दे, बल्कि अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी पैदा करे जो दूसरों तक खुद ब खुद पहुँचे। तीसरा असूल था किल्लत का असूल, यानी अपनी तवज्जो, अपनी मौजूदगी और अपनी एनर्जी को सस्ता न करें। जब आप अपनी जिंदगी में मसरूफ, प्रोडक्टिव और मकसद वाले इंसान बन जाते हैं, तो आपकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। लोग आपको तलाश करते हैं, आपकी कमी महसूस करते हैं और आपकी तवज्जो को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, असल नुक्ता ये नहीं है कि आप इन असूलों से किसी को दीवाना बना ले, बल्कि खुद वो शख्स बन जाए जिसकी तवज्जो कीमती हो। ये असूल सिर्फ दूसरों पर असर डालने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। और यही बात इन असूलों की खास बात है। जब आप अपनी शख्सियत में गहराई पैदा करते हैं, तो आप पुरस्कार नहीं, दिलकश बन जाते हैं। जब आप दूसरों की खुशी का जरिया बनते हैं, तो आप जज्बाती मजबूती सीख जाते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं, तो आप खुद ब खुद
खुद अनमोल बन जाते हैं। अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ, इखलाकी इस्तेमाल। दोस्तों ये ट्रिक्स ताकतवर है, लेकिन ताकत हमेशा जिम्मेदारी चाहती है। इन असूलों को कभी भी किसी को कंट्रोल करने, नुकसान पहुंचाने या ज़हनी गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से न सिर्फ रिश्ते टूटते हैं, बल्कि इंसान के अंदर का सुकून भी खत्म हो जाता है। असल ताकत वो है जो आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं, न कि किसी को कमजोर करने में। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपको सोचने का नया जाविया दिया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे खूबसूरत इंसान वही है जो खुद अपनी कदर पहचानता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।